बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। उमर बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने, कहा हमसे मसना ने, उनसे अबू जमरा ने और उनसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जब अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, मक्के जाने के लिए सवारी तैयार कर और उस शख्स के मुताल्लिक जो नबी होने का मुद्दई है और कहता है कि उसके पास आसमान से खबर आती है, मेरे लिए खबरें हासिल करके ला। उसकी बातों को खुद गौर से सुनना और फिर मेरे पास आना। उनके भाई वहां से चले और मक्का हाजिर होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें खुद सुनी। फिर वापस होकर उन्होंने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि मैंने उन्हें खुद देखा है, वो अच्छे अखलाक का लोगों को हुक्म करते हैं और मैंने उनसे जो कलाम सुना वो शायर नहीं है। इस पर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें भेजा था मुझे इस पर पूरी तरह तशफ़ी नहीं हुई। आखिर उन्होंने खुद तोशा बांधा, पानी से भरा हुआ एक पुराना मशकीज़ा साथ लिया और मक्का आए। मस्जिदुल हराम में हाज़िरी दी और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से आपके मुताल्लिक़ पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ रात गुजर गई कि वो लेटे हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको इस हालत में देखा और समझ गए कि कोई मुसाफिर है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि आप मेरे घर पर चलकर आराम कीजिए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन किसी ने एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। जब सुबह हुई तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मशकीज़ा और तोशा उठाया और मस्जिदुल हराम में आ गए। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सके। शाम हुई तो सोने की तैयारी करने लगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फिर वहां से गुजरे और समझ गए कि अभी अपने ठिकाने जाने का वक्त इस शख्स पर नहीं आया। वो उन्हें वहां से फिर अपने साथ ले आए और आज भी किसी ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। तीसरा दिन जब हुआ और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ यही काम किया और अपने साथ ले गए तो उनसे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आने का बाइस क्या है? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर तुम मुझसे पुख्ता वादा कर लो कि मेरी रहनुमाई करोगे तो मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वादा कर लिया तो उन्होंने उन्हें अपने ख्यालात की खबर दी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बिलाशुबा वो हक़ पर हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा, सुबह को तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलना। अगर मैं रास्ते में कोई ऐसी बात देखूं जिससे मुझे तुम्हारे बारे में कोई खतरा हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा किसी दीवार के करीब, गोया मुझे पेशाब करना है। उस वक्त तुम मेरा इंतजार न करना और जब मैं फिर चलने लगूं तो मेरे पीछे आ जाना ताकि कोई समझ न सके कि ये दोनों साथ हैं। और इस तरह जिस घर में मैं दाखिल हूं तुम भी दाखिल हो जाना। उन्होंने ऐसा ही किया और पीछे पीछे चले ताकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए, आपकी बातें सुनी और वहीं इस्लाम ले आए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब अपनी कौम गफ्फार में वापस जाओ और उन्हें मेरा हाल बताओ ताकि जब हमारे गलबे का इल्म तुमको हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाना। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इन कुरैशियों के मजमे में पुकार कर कलमा तौहीद का ऐलान करूँगा। चुनाचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से वापस वो मस्जिद हराम में आए और बुलंद आवाज़ से कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही सारा मजमा टूट पड़ा और इतना मारा कि ज़मीन पर लिटा दिया। इतने में अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर अपने को डालकर कुरैश से कहा, अफसोस, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है
اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے، اسی طرح سے ان سے ان کو بچایا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے۔ اس دن بھی عباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3861۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔